लखनऊ बुधवार को सेवा सुरक्षा और वेतन के लिए याचना कार्यक्रम के 23वें दिन भी उत्तर प्रदेश तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के मुख्य गेट के करीब धरने पर बैठे रहे। वही धरने के साथ साथ शिक्षकों का आज 9वां दिन उपवास का भी रहा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक राजमणि सिंह ने बताया, रोजाना सुबह धरने की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़कर होती है। सभी शिक्षक आराध्य हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी का वेतन एवं पद एवं सम्मान बना रहे तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शीघ्र ही उनकी याचना स्वीकार हो, ताकि सभी तदर्थ शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के परिवार में खुशियों का संचार हो सके और उनकी प्रताड़ना का अंत हो। इसी संदर्भ में सभी शिक्षक सम्मान की कामना के साथ लगातार 23 दिन से हनुमान चालीसा का पाठ और सीताराम नाम का जाप कर रहे हैं। बारह महीनों से शिक्षकों को तदर्थ शिक्षक जो है उनको 12 महीने जो वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने शिक्षा निदेशालय के गेट पर ही पिछले महीने से धरने पे बैठ गए और आज वो 23वां दिन है और 9वां दिन उपवास का। ऐसे में जब किसी व्यक्ति को 12 दिनों तक वेतन नहीं मिलता, 12 महीनों तक, तो उसके परिवार और उसका क्या हाल होता है। आइए हम जुड़ते हैं संयोजक राजमणि जी से, वो बताएंगे कि क्या स्थितियां चल रही। पैसा पढ़ा। पहली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी पीड़ा से आपने सरोकार किया और हमारे पास आए, इसके लिए आपको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम 12 महीने वेतन जब मेरा रुका नहीं था, तब से मैं याचना के कार्यक्रम में, तब से मैं मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ, सांसदों के यहाँ मैं घर घर गया। कोई ऐसा मुख्यमंत्री छोड़ के दोनों डिप्टी सीएम और जो है हमारी माध्यमिक शिक्षा की मंत्री और तमाम प्रकार के मंत्री, कई लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया, अपनी वेदना को बताया, लेकिन सब लोग ये कहते रहे नहीं ठीक है, कार्यकर्ता हैं आप, आपके साथ अन्याय नहीं। जब हमको कहीं से सब जगह से हताश हो गए, निराश हो गए, तो हम प्रभु बजरंगबली के चरणों में अपने प्रार्थना पत्र की अर्जी लगाते और याचना के कार्यक्रम के रूप में हम सभी साथी यहाँ बैठ गए। सुबह हम इसी प्रकार से, जैसे आपने देखा हमारी शाम को आरती होती है, सुबह हम हनुमान चालीसा के पाठ से शुरुआत करते हैं और दिन में हम लगातार सीताराम नाम का जाप करते हैं। कल हमारा यहाँ अनुष्ठान था, 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, 108 बार बजरंग बाण का पाठ हुआ, 108 बार सुंदर कांड का पाठ हुआ, हवन हुआ। हम परम सत्ता प्रभु राम के अनन्य भक्त बजरंग बली के चरणों में है और हमें यह आशा है, विश्वास है, इनकी गदा चलेगी तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जिनमें 53 लाख लगा करके भी इन्होंने रखा है। इनकी गदा के आगे किसी का बस नहीं चला और इनकी गदा के चलने के बाद भी अगर वेतन नहीं मिलेगा तो हमें संतोष हो जाएगा। मैं चाहता हूं प्रभु, जिस तरीके से हमारे साथ अन्याय और अनित हो रहा है, आप देखिए, आप अपनी खुली आंखों से देखिए और अपने गदा के प्रहार से, बुलडोजर से बड़ा प्रहार है, जब उस गदे का प्रहार होगा तो हमें नहीं लगता है कि उससे बच पाए। अच्छा, आप ये बताइए मणि साहब कि जो 12 महीने जो आप शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, तो ऐसे में पारिवारिक हालात क्या रहे आप? ये स्थिति है, मेरी 52 साल उम्र है, पिताजी हमारे गुजर चुके हैं, मेरी माँ 84 वर्ष और उनको वो ब्रेन का प्रॉब्लम है, अभी वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, मैं उनको हॉस्पिटल एडमिट करा के आया। ऐसे सभी के माताओं पिताओं की उम्र, सबके माता पिता गंभीर बीमारियों से गुजर रहे हैं और आप भी सामाजिक सरोकार रहते हैं, जो इस समय आम इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको शुगर ना हो, बीपी ना हो, बहुत स्वस्थ पुरुषों की, और जो 1.5 वर्ष से इस वेदना से गुजर रहा, हमको कोई बीमारी नहीं थी, मैं बहुत स्वस्थ था। इस समय मुझको शुगर हो गया है, मुझको बीपी हो, और ऐसे मेरी पत्नी को, मेरे परिवार की दशा देख लेंगे, हमारे की मांग को रोना आ जाएगा। तो जब घर से फोन आता है कि माता जी की दवा खत्म हो गई है, तो समझ में नहीं आता आप क्या करें। एक सीमा होती है लोगों से उधार मांगने की, रिश्तेदारों से, नात बातों से, मित्रों से। अब मित्र नाथ चुराते हैं, नात बात रिश्तेदार को फोन करिए, फोन नहीं उठाते। वो जानते हैं कोई ना कोई ये पैसे की डिमांड करेंगे, जिनसे पैसा ले लिया है वो जानते हैं वेतन का सहारा है, वेतन भी नहीं मिल रहा है तो ये पैसा कैसे देंगे।
स्थितियां खेती बाड़ी की कैसी है सभी को पता है। बहुत स्थितियां खराब है, खेती कर नहीं पा रहा है कोई किसान। महाराज जी कितनों लेखपाल और वहां सेक्रेटरी को लगाओ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, सांड बचने नहीं दे रहे। हमारी किसान के बेटे हैं, किसान के घर में पैदा हुए, एक नौकरी का सहारा था, बड़ी विषम परिस्थिति। 8 बीघे अगर गांव से लिए तो दिखा दूंगा ऐसे पन्ना पड़ा हुआ है, अधिया पे कोई बोने वाला नहीं। बहुत स्थितियां खराब। अब ये बताइए कि शासन से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, ऐसे में आपकी अगली रणनीति क्या होगी? आश्वासन पूरा मिलता है। मैं संकल्प लेके आया हूं, जब तक वेतन नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। क्या बात करते हैं? और इनको कफन का पैसा देके जाऊंगा। कितना ये हमारे ऊपर उपकार करेंगे। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, जब सरयू घाट पे मेरी लाश जलाई जाए और मेरे घर वाले देखें तो मेरे तन पे केवल कफन उड़ा देंगे। ये भी ना हो कि मरने के बाद मैं नंगा होके जाऊँ। नंगा तो ही गया हूँ, लेकिन मैं इतना ही इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे तन पे कफन जरूर उड़ा दें। तो ऐसे में महिला शिक्षक भी हैं और बाकी सैकड़ों की तादाद में शिक्षक जो हैं वो सब लोग आंदोलन पे बैठे हुए। तो बाकी लोगों की क्या परिस्थिति रही है, कैसे वो लोग आपको बताते हैं कि मेरे पारिवारिक कष्ट क्या है? मेरे भाई, आंदोलन नहीं, ये हिंदुस्तान का एक अनोखा कार्यक्रम। देश की आजादी के समय डंडी यात्रा और नमक आंदोलन, हिंदुस्तान की आजादी के बाद में एक अनोखा कार्यक्रम है, याचना का कार्यक्रम। और सभी हमसे ज्यादा पीड़ित हमारे शिक्षक हैं, हमसे ज्यादा पीड़ित हैं। बहुत सभी लोग अभी सब चले गए, आप उनसे शायद बाइट लेते, मैं तो धैर्यवान, आंख से आंसू नहीं टपकते, आंख के आंसू भी मेरे मर गए। हमारे बहुत ऐसे साथी जो रोने लगते और आप उनका रोना देख करके आप भावुक हो जाइए। तो बहुत विषम परिस्थिति। हम ये कहते हैं, देश की आजादी के बाद ऐसा प्रविधान है, संविधान है, बिना सौकाल नोटिस दिए, बिना कोई लिखित आदेश दिए किसी का वेतन नहीं रोका जा सकता। ये हमारे वेतन वितरण अधिनियम में ये सजा है। अगर इसमें कंटेम्प्ट होगा तो इनको सजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल जो हालात हैं कोर्ट के, और यहाँ 25 वर्ष तक हम वेतन पाए और उसके बाद ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको आपकी सेवा डिसमिस कर दी। इनको मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं हमारे उसमें आदेश में लिखा हो हमारी सेवा जो है डिसमिस कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थवाद समाप्त करने की बात की, तदर्थ को समाप्त करने की बात नहीं की, ये तदर्थ को समाप्त करने की बात करते हैं। ये क्या पढ़ेंगे? बात मीन्स ये समझते हैं जो व्यक्ति जैसे है जिस हिसाब से वैसे बने रहे, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। उसके बाद वो 16/11 का आर्डर है, इन्होंने पूरे प्रदेश से सभी डीआईएसओ से इन्होंने मांगा है, जो जनपदों में 16/11 के तहत नियुक्त अध्यापक है, मैं कठिनाई निवारण अध्यादेश उसके तहत मैं नियुक्त हूँ। उसके बाद एक 818 का आर्डर होता है, उसमें आर्डर होता है कि प्रबंध तंत्र वेतन दे, उसमें अवैतनिक लोग गए, मैं तो वेतन पा रहा था, मैं क्यों जाऊंगा? अवैतनिक वेतन मांगने गए, उनके लिए आदेश किया। देखिए विडंबना क्या है, 2000 के पहले के लोग हमारी रीत में शामिल है, सैकड़ों लोग, उनको तो ये वेतन दे रहे हैं, उनको 8300 का हवाला नहीं देते। और मेरे 8300 में 2000 के बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो शामिल नहीं, लेकिन उनको वेतन ना देना पड़े, उनको बताते 8300 से आच्छादित है। केवल यही सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं, यही इंग्लिश पढ़े हैं, यही व्याख्या करना जानते हैं, हम देखो। तो ऐसे में व्याख्या कौन करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? हम अगर शासन नहीं कर रहा है तो किससे कराएंगे आप? अभी उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, इलाहाबाद खंडपीठ के और लखनऊ खंडपीठ के, हम नाम नहीं लेंगे, साथियों ने कहा नाम मत लीजिए, उन्होंने हमारी बातों को, हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने उन्होंने पुख्ता किया। उस 83 सुप्रीम कोर्ट के 8300 के आर्डर को कोर्ट करते हुए उन्होंने आर्डर किया है कि इनको वेतन दिया जाना चाहिए, जिन शर्तों के साथ हम बने इनको वेतन देना चाहिए। और 818 की रिट को भी उन्होंने वो किया है कि वो 16/11 पे लागू होता है कि प्रबंध तंत्र उनको वेतन दे। देखिए मैं तो शुरू से कह रहा था, हम अपने साथियों से कहे परीक्षा भी मत दीजिए, देना नहीं चाहिए था। हमारा उस पोर्टल में हमारा फॉर्म नहीं लिया जा रहा था, एडमिट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पोर्टल में फिर से इंक्लूड किया गया हम लोगों का। वो 16/11 की ही चार्ट था, लेकिन हमारे कुछ साथी इनको भ्रमित कर दिए। हमको परीक्षा ही नहीं देनी चाहिए थी, जिस परीक्षा की बात करते, और वो परीक्षा विनियमितीकरण के लिए कि जो पास करें उनको विनियमित कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था कि जो ना पास करें उनको बाहर कर दिया जाए, उनको विनियमित न किया, ऐसी चीज उनको बने रहना दिया जाए। असलियत में सुप्रीम कोर्ट की कोई सीधी आर्डर नहीं हुआ, उसको जिस तरफ ये चाहे वो मोड़ देते।
और हम लोग मॉडिफिकेशन में गए थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सबसे बड़ी बात बता दें, 142 के तहत ऑर्डर हुआ है। वो राम जन्मभूमि बहुत विषम परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट 142 का वो करता है, उसका असीमित पावर है। उसने कहा जब ये दो पेशी पे ये कोई सलूशन नहीं दिए और हमारे खिलाफ जब इन्होंने अवैधिक असंवैधानिक बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत बात है, ये अकेले दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं और आप भी दोषी हैं। हम इसलिए दोषी हैं कि हाई कोर्ट इनको आदेश करता है तो वेतन पाते हैं। आप इसलिए दोषी हैं कि 25 साल तक सेवा करते रहे, आप कोई व्यवस्था नहीं दे सकते, हमारा ही दोष है। चयन बोर्ड आपका रन नहीं कर रहा। वर्तमान में इनसे पूछिए चयन बोर्ड है कहाँ। जिस चयन बोर्ड की बात करते हैं, 3500 शिक्षक रिटायर्ड हैं। इंग्लिश और मैथ और साइंस के जिस इंटर कॉलेज में शिक्षक रिटायर्ड होंगे, इनसे पूछिए वहां बच्चे कैसे पढ़ने पाएंगे, क्या इनके पास व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के तहत हम प्रबंधक हमको नियुक्त करता था और हाई कोर्ट आदेश करता था, डायरेक्टर अनुमोदन करता था, तब दिया हमको वेतन देता था। इतनी परिस्थितियों से गुजर करके, इतने स्टेप से हम गुजर करके वेतन पाते थे। बस इन्होंने ओरली कह दिया कि वेतन न दिया जाए, ये दुर्भाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान में कहीं आदेश है, किस आर्टिकल के तहत ये आदेश है कि बिना कारण आप किसी का वेतन रोक देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं कोई शिक्षक बाहर नहीं जाएगा। उसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, क्या बात करते हैं, जिसने हत्या की है उसको मिट्टी में मिला देंगे। हम इनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, ये लोग कब मिट्टी में मिलेंगे जिनके लिए आपने सदन में कहा कि इनको वेतन दिया जाना चाहिए, इनका सम्मान वापस होना चाहिए। ये रोड पे नहीं जाएंगे, आखिर ये मनमानी कर रहे हैं। इनके यहाँ कब बुलडोजर चलेगा? इनके यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। 1400 लोगों का परिवार किस त्रासदी में गुजर रहा है। हमारा शिक्षक साथी दवा के अभाव में मर गया, मेरे शिक्षक साथी की बेटी दवा के अभाव में मर गई। हमारे कई ऐसे साथी हैं जो इस समय विकृत मानसिकता के हो गए हैं, आव बाव हो गए हैं। इन परिस्थितियों में कौन जिम्मेदार होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? है कोई? गजब का लोकतंत्र है, गजब का रामराज है। ऐसा रामराज भगवान न करे नसीब। अभी आपने सुना राजमणि जी को संयोजक हैं उत्तर प्रदेश तदर्थ शिक्षा समिति के, और इन्होंने तमाम चीजें बताई हैं कि कैसे 12 महीनों से वेतन ना मिलने के चलते उनकी मतलब उन शिक्षकों की पारिवारिक स्थिति रही है कि कितने कष्ट में रहे, कितने लोग बिना दवाई के ही उनको जो है मौत आ गई। और आगे ये है कि इनका जो आगे की रणनीति है कि अगर वो वेतन लेके ही जाएंगे और दूसरी रणनीति नहीं, या तो वो यहाँ कफन पहनेंगे या फिर वेतन लेके जाएंगे।